वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कंजंक्शन लॉजिकल ऑपरेटर और डिसजंक्शन लॉजिकल ऑपरेटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और उन प्रॉपर्टीज को यूज करके हम दो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे जो जेईई मेन एग्जाम में आए थे इन द ईयर 2014 एंड 2016। वो क्वेश्चंस आप उन प्रॉपर्टीज को यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं और उसके अलावा जो दूसरा मेथड है वो है यूजिंग ट्रुथ टेबल, जो मैंने आपके साथ पार्ट 1 में डिस्कस ऑलरेडी कर लिया। अब हम यहाँ पे वन बाय वन करके सारे इंपॉर्टेंट लॉज को डिस्कस करते हैं। पहला लॉ या पहली प्रॉपर्टी को बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। इसमें दो लॉ हैं, वो काफी सिंपल हैं। पहला लॉ है P और P इज इक्विवेलेंट टू P। तो मैंने ये सिंबल आपके साथ पहले डिस्कस किया था, इसको बोलते हैं लॉजिकली इक्विवेलेंट। और हम इसको और को कैसे ट्रीट करते हैं, यूनियन की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, P यूनियन P। अगर आप सेम सेट के साथ यूनियन लोगे तो आपको सेम ही वैल्यू मिलेगी। सेकेंड लॉ है इसमें P इंटरसेक्शन P इज इक्विवेलेंट टू P। तो यहाँ पे ये सिंबल क्या है, ये एंड को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज कंजंक्शन लॉजिकल ऑपरेटर। अब हम नेक्स्ट लॉ डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट लॉ का नाम है कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉज में सबसे पहला लॉ है P यूनियन विद नॉट P इज इक्विवेलेंट टू टॉटोलॉजी, दैट इज T। इसको समझना काफी आसान है। अगर हम इसको सेट्स के थ्रू समझेंगे तो ये पार्ट रिप्रेजेंट करता है P, ये पार्ट रिप्रेजेंट करता है नॉट P। अगर आप दोनों का यूनियन लेंगे तो आपको मिलेगा पूरा सैंपल स्पेस। मैथमेटिकल रीजनिंग में जो टोटल सैंपल स्पेस होता है उसको हम T से डिनोट करते हैं। तो आप T को ऐसे भी समझ सकते हैं, ये वैल्यू रिप्रेजेंट करता है 1 को, दैट इज द कंप्लीट सैंपल स्पेस। अब हम नेक्स्ट लॉ डिस्कस करते हैं, वो है P इंटरसेक्शन विद नॉट P। अब हम यहाँ नोटिस कर सकते हैं इनका तो कुछ इंटरसेक्शन हो ही नहीं सकता, तो इसको बोलते हैं F, दैट इज फैलेसी। फैलेसी को आप जीरो की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है नॉट ऑफ P इज इक्विवेलेंट टू P। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में। दो नॉट जो होते हैं दे आर लाइक नेगेटिव साइन मल्टीप्लाइंग, वो फिर से पॉजिटिव में चेंज हो जाते हैं, तो सेम ही वैल्यू हमें वापस मिल जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉ है इसी में, नॉट ऑफ T इज इक्विवेलेंट टू F। तो एक बेसिकली नॉट ऑफ T का मतलब क्या हो गया, T मैंने बोला आपको इसको 1 की तरह ट्रीट करना है, उसका जो अपोजिट होता है उसको बोलते हैं हम 0, और नॉट उसी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। और सिमिलर तरीके से लास्ट लॉ है इसमें, नॉट ऑफ फैलेसी इज इक्विवेलेंट टू टॉटोलॉजी। तो इन सब लॉज को हम डायरेक्टली क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं और इनको यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे। तो नाम याद होना जरूरी नहीं है कि इसको कॉम्प्लीमेंट लॉ बोलते हैं, आपको आइडिया होना चाहिए कि इन लॉज को हम अप्लाई कैसे करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉ है, उसका नाम क्या है, आइडेंटिटी लॉज। आइडेंटिटी लॉज में सबसे पहला लॉ है P इंटरसेक्शन विद T इज इक्विवेलेंट टू P। अब यहाँ पे नोटिस करिए ये T है, इसका P के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें P मिलेगा। तो देखिए सैंपल स्पेस को अगर आप सेट से रिलेट करेंगे इसमें तो आसानी से आप समझ सकते हैं। और अगर हम फैलेसी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, फैलेसी इज लाइक जीरो, जीरो के साथ कुछ भी इंटरसेक्शन है तो वो जीरो ही आपको मिलेगा। और उसके बाद में अगर हम यूनियन लेंगे टॉटोलॉजी के साथ P का, तो हमें पूरा टॉटोलॉजी दैट इज कंप्लीट सैंपल स्पेस यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर हम यूनियन लेंगे फैलेसी के साथ, तो ये तो इसका यूनियन मतलब ये कोई वैल्यू है ही नहीं, दिस इज लाइक जीरो, तो हमें फिर से वही सैंपल स्पेस या वही स्टेटमेंट वापस मिल जाएगा। नेक्स्ट लॉ है इसमें कम्यूटेटिव लॉज। कम्यूटेटिव लॉज में दो लॉज हैं। पहला लॉ है P इंटरसेक्शन Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू Q इंटरसेक्शन P, जैसा हम सेट्स में पढ़ते हैं। सेकेंड लॉ है इसमें P यूनियन Q इज इक्विवेलेंट टू Q यूनियन P। तो ये लॉज आप ऑलरेडी सेट्स में पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट लॉ का नाम है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ आपने सेट्स में भी पढ़ा होगा। उसमें दो लॉज होते हैं कि हम क्या करते हैं, अगर नॉट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं P इंटरसेक्शन Q में, तो नॉट P में भी आता है और नॉट Q में भी आता है, और जो इंटरसेक्शन का साइन है वो यूनियन में चेंज हो जाता है। सिमिलर टाइप का एक और लॉ है, अगर नॉट हम यूनियन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पहला जो P है उसमें भी नॉट आएगा, फिर यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा और सेकेंड Q में भी क्या आएगा, नॉट आएगा। नेक्स्ट लॉ का नाम है एसोसिएटिव लॉज। एसोसिएटिव लॉज कौन से हैं, देखिए पहला लॉ है इसमें P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R। तो इसमें मैंने इन दोनों का पहले इंटरसेक्शन लिया, फिर R के साथ इंटरसेक्शन लिया। और मैं ऐसा भी कर सकता हूं, लास्ट दो टर्म का इंटरसेक्शन लो फिर पहले के साथ इंटरसेक्शन लो, जैसा हम सेट्स में पढ़ते हैं। तो बेसिकली क्या है, इसमें नोटिस करने वाली चीज है, यहाँ पे तीनों क्या है, सेम ही साइन है, ये दोनों सेम है, दोनों में क्या है, इंटरसेक्शन है या एंड है। जब ऐसा होता है तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, पहले आप किन दोनों का एंड लेंगे और फिर तीसरे के साथ किसके साथ एंड लेंगे, आप किसी भी ऑर्डर में उसको लिख सकते हैं। सिमिलर टाइप की प्रॉपर्टी है यूनियन में, अगर दोनों साइन सेम है, जैसे यहाँ पे दोनों यूनियन है, तो आप यूनियन के अबाउट इन स्टेटमेंट्स को या PQR ये जो टर्म्स है इनको आप कैसे भी मूव कर सकते हैं। पहले किसी दो का भी यूनियन लेके तीसरे के साथ आप यूनियन ले सकते हैं। अब लास्ट सेट ऑफ लॉज है, उनको बोलते हैं हम डिसोसिएटिव लॉज। ये काफी इंपॉर्टेंट है समझना। देखिए हम किसको कैसे समझते हैं। लॉ ये है, P इंटरसेक्शन ब्रैकेट में लिखा हुआ है Q यूनियन R
इक्वल टू P इंटरसेक्शन Q यूनियन P इंटरसेक्शन R। तो इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे अगर आप इसको और इसको नोटिस करेंगे, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे दोनों क्या है, इंटरसेक्शन है, यहाँ पे एक यूनियन है और एक इंटरसेक्शन है। तो इसको हम कैसे करते हैं, पहले हम इंटरसेक्शन ये जो पार्ट है इसको हम देते हैं फर्स्ट वाली टर्म को, तो उसके लिए लिख लिया मैंने P इंटरसेक्शन Q, और ये जो P इंटरसेक्शन है इसको देते हैं हम R को, तो इसको भी लिख लिया, और इनके बीच का जो साइन है उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। तो इसको बोलता हूं मैं कि इंटरसेक्शन को हमने यूनियन में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, दोनों टर्म्स में यूनियन में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, और वहां पे हमने यूनियन का साइन बीच में लगा लिया। सिमिलर टाइप का लॉ आप यूनियन को इंटरसेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो यूनियन को हम फर्स्ट टर्म को देंगे तो लिखेंगे P यूनियन Q, फिर यूनियन को हम सेकेंड टर्म को देंगे तो वो लिखेंगे P यूनियन R, और उनके बीच में पहले क्या था, इंटरसेक्शन, तो वो उनके बीच में हम अप्लाई कर देंगे। तो अभी तो हमने डिस्कस किया अगर हमें इस तरह से एक्सप्रेशन गिवन है तो उसको हम और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में इस तरह से भी एक्सप्रेशन लिखा हो सकता है, उससे हमें बैक भी जाना पड़ सकता है। तो उसके लिए हम कैसे करते हैं, अगर हम इस तरह से एक्सप्रेशन दिया है तो हम बैक कैसे जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है, अगर आपको इस तरह से एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसमें इंटरसेक्शन है और यूनियन दोनों कंबाइंड है, तो उसमें आप क्या देखेंगे, कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए P इंटरसेक्शन जो है टर्म दोनों में कॉमन है, आप क्या करेंगे P इंटरसेक्शन को यहाँ से कॉमन ले लेंगे, उसको आप बाहर लिख लेंगे। उसके अलावा क्या बचेगा, Q यूनियन R, उसको आप फिर ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो एग्जाम में हम इस तरह से एक्सप्रेशन को बैक में ऐसे लिखते हैं। आगे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखिए P यूनियन मुझे कॉमन दिख रहा है तो इसको मैं बाहर लिख लूंगा, और रिमेनिंग टर्म Q इंटरसेक्शन R को मैं फिर अलग से लिख लूंगा। अब देखिए इसका हम एक छोटा सा एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, उसके बाद में हम जेईई मेन के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो जैसे सपोज हमको इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसके लिए हम नोटिस कर सकते हैं कि इस टर्म को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पहले P में, और उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं P यूनियन P, फिर इसके बाद में P यूनियन को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे Q में, और उसके बीच में क्या साइन लगाएंगे, इंटरसेक्शन का, तो इसके बीच में इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे और लिखेंगे P यूनियन Q। अब हमें पता है P यूनियन P जो है सेम के साथ यूनियन लेते हैं, सेम ही टर्म आती है, तो ये आ जाएगा P, और ये टर्म हमने यहाँ पे ऐसे लिख ली। अब हमें क्या करना है, P के साथ इंटरसेक्शन लेना है P यूनियन Q का। तो इस पार्ट को हम आसानी से समझ सकते हैं सेट से। तो देखिए P यूनियन Q जो है ये कंप्लीट पोर्शन है, और उसका आप P के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, तो इस पोर्शन के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, कंप्लीट पोर्शन में से इतना ही पोर्शन कॉमन आएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज P। तो इस तरीके से क्या होता है, एग्जाम में हमको इस तरह के एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखना होता है। अब हमें एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस लिखे होते हैं, ये ऐसा स्टेटमेंट लिखा होता है, और ऑप्शंस में होता है दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू P नॉट P, इस तरीके से। तो एक तो हमने जैसे डिस्कस किया था पार्ट 1 में, ट्रूथ टेबल बना के कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस जिनको हम इन लॉज के थ्रू यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। ये जो तीनों लॉज हैं, डी मॉर्गन्स लॉ, डिसोसिएटिव लॉज और एसोसिएटिव लॉज, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन जो आया था जेईई मेन एग्जाम में इन द ईयर 2014 ऑनलाइन एग्जाम में। ये क्वेश्चन मैंने ट्राई योरसेल्फ में पार्ट 1 में भी दिया था, या अपनी ट्रूथ टेबल से ऑलरेडी सॉल्व कर लिया होगा। अब देखिए हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं इन प्रॉपर्टीज को यूज करके। तो पहले मैं इस एक्सप्रेशन को लिख लेता हूं। तो जैसे मैंने ट्रूथ टेबल में बनाया था, पूरा एक्सप्रेशन एक साथ रीड नहीं करते हैं, पार्ट बाय पार्ट हम सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इतने पोर्शन को पहले सिंप्लीफाई कर देंगे। तो हमें क्या करना है, नॉट को अंदर लेके जाना है। सो दिस इज व्हाट बेसिकली डी मॉर्गन्स लॉ। तो नॉट जब अंदर जाएगा तो हम इसको कैसे लिखेंगे, पहले आएगा नॉट P, यूनियन चेंज हो जाएगा इंटरसेक्शन में, ये आएगा नॉट ऑफ Q, और हमें पता है नॉट ऑफ नॉट 2 बार आता है तो कैंसिल आउट हो जाता है, वो Q में ही चेंज हो जाएगा। तो ये पोर्शन सिंप्लीफाई करके यहाँ पे ये आ गया। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें भी नॉट डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, दिस इज ऑल्सो डी मॉर्गन्स लॉ, तो इसको भी हमने इस फॉर्म में चेंज कर लिया। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, ये दोनों टर्म्स की जगह मैं यहाँ पे ये वैल्यूज पुट कर देता हूँ, तो हमारा क्वेश्चन इसमें चेंज हो गया। तो अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए मुझे इस क्वेश्चन को देख के, इस फॉर्म को देख के क्या आइडिया लग रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्शन भी है, यूनियन भी है, इंटरसेक्शन भी है, तो उनका मिक्सचर है। तो मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कि यहाँ पे मुझे कुछ कॉमन मिल जाए। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये मुझे यहाँ पे कॉमन मिल रहा है, तो ये डिसोसिएटिव लॉ का जस्ट अपोजिट है। तो हम क्या करेंगे, इस पार्ट को कॉमन ले लेंगे, इसको हम बाहर लिख लेंगे, और रिमेनिंग पार्ट को हम क्लब कर लेंगे, क्या आएगा, Q यूनियन नॉट Q। और हमें पता है Q होता है, और उसके साथ अगर हम नॉट Q का यूनियन लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, कंप्लीट सैंपल स्पेस, दैट इज टॉटोलॉजी। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इस पार्ट को T के बराबर, और अगर हम T मतलब कंप्लीट सैंपल स्पेस के साथ जिसका भी इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें सेम ही इवेंट या सेम ही सैंपल स्पेस में से वही पार्ट मिलेगा। तो ये क्या आएगा, इक्विवेलेंट टू नॉट P। तो देखिए हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या मैच करेगा, ऑप्शन C से मैच कर जाएगा। तो ये मेथड समझना काफ़ी आसान है,
लेकिन इस क्वेश्चन को देखिए आप एग्जाम में घबराइएगा मत। पार्ट बाय पार्ट हमें सॉल्व करना है। पहले नॉट को प्लेस करना है, यहाँ पे भी नॉट को प्लेस करना है। उसके बाद में आप ये नोटिस करिएगा एग्जाम में यूनियन और इंटरसेक्शन को देखिएगा। अगर वो क्लब होते हैं दो ब्रैकेट्स में अलग अलग और उसमें हमें कुछ कॉमन मिल रहा है तो कॉमन निकाल के हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में हमें बेसिक लॉज अप्लाई करने हैं टॉटोलॉजी या फैलेसी के। अब हम सेम कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन आया था जेईई मेन एग्जाम में इन द ईयर 2016। आप चाहे तो इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए। मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करता हूँ। इस क्वेश्चन को आप ट्रुथ टेबल बना के भी सॉल्व करिएगा, क्योंकि अगर एग्जाम में हम ये प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, ये लॉज आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, तब भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो ट्रुथ टेबल भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट मेथड है, वो भी ध्यान रखना काफी जरूरी है इन लॉज के अलावा। तो देखिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम नोटिस करेंगे एक ब्रैकेट यहाँ पे है, फिर यूनियन है, फिर क्यू है, फिर यूनियन है, फिर यहाँ पे है। तो यहाँ पे 3 टर्म्स हैं। पहले वाले क्वेश्चन में 2 ही टर्म्स थी। तो मैं क्या करूंगा, अब मुझे यहाँ पे पहले इस यूनियन को मैं इतने पार्ट को कंबाइन करके इसको पहले सॉल्व कर लेता हूँ। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या करना है, इंटरसेक्शन में यूनियन को अंदर लेके जाना है। तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं हम, उसके लिए हम लगाएंगे पी यूनियन क्यू। तो ये इसको हमने ऐसे लिख लिया, दिस इज डिसोसिएटिव लॉ। उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये तो यहाँ पे चला आएगा पी के साथ, फिर बीच में आएगा इंटरसेक्शन का साइन और यहाँ पे इसको क्या करेंगे, नॉट क्यू को भी हम क्या दे देंगे, यूनियन क्यू, और इनके बीच में लगा लेंगे इंटरसेक्शन का साइन। तो इस पार्ट को मैंने ऐसे लिख लिया। अब हमें सिंप्लीफाई करना है। नॉट क्यू का यूनियन लेंगे क्यू के साथ तो हमें क्या मिलेगा, टॉटोलॉजी हम पहले डिस्कस कर चुके, और टॉटोलॉजी के साथ किसी का भी इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमें सेम ही वैल्यू मिल जाती है। अब हम डिस्कस करते हैं, इसको हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये वैल्यू अब हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। अब हमारा जो क्वेश्चन है इसमें चेंज हो गया, ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हो गया जैसे हमने पहले डिस्कस किया। लेकिन अब हम यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं हम कुछ कॉमन नहीं ले सकते। यहाँ पे भी 2 ब्रैकेट है, इंटरसेक्शन भी है, यूनियन भी है, लेकिन आप ब्रैकेट में से कुछ कॉमन नहीं ले पाएंगे। तो अगर ऐसा भी होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से डिस्ट्रीब्यूशन का लॉ अप्लाई करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इस पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस नॉट पी में, तो इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद में हम इस पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्यू में, तो बीच में यहाँ पे आएगा ये वाला साइन, ये क्या है, एंड का साइन। तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे यहाँ पे। तो इस पार्ट को हमने ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात क्या है कि यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स एक्स्ट्रा नहीं लगाए। क्यों नहीं लगाए, क्योंकि ये दोनों सेम है, यहाँ पे भी यूनियन है, यहाँ पे भी यूनियन है, तो हम इन टर्म्स को मूव ऑन कर सकते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस पार्ट में पहले इस पार्ट को इसके साथ क्लब कर सकता हूँ, पी यूनियन नॉट पी, वो क्या हो गया, कंप्लीट सैंपल स्पेस। तो ये आ गया टॉटोलॉजी। फिर उसका यूनियन में लिख लूंगा जो रिमेनिंग पार्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे हम नोटिस करेंगे तो बीच में ये साइन मैंने यहाँ पे लिख लिया, ये आएगा क्यू यूनियन क्यू। इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्यू के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि वो सेम ही सैंपल स्पेस में उसी की बात कर रहा है, सेम इवेंट या सेम सेंटेंस या स्टेटमेंट की। तो अब नहीं, हमने यहाँ पे पार्ट को ऐसे लिख लिया। अब यूनियन जब लेते हैं क्यू के साथ में टॉटोलॉजी का, तो वो तो टी के बराबर ही आता है, वो हमें पता है, क्योंकि कंप्लीट सैंपल स्पेस के साथ यूनियन लेंगे तो उसी के बराबर आएगा। और कंप्लीट सैंपल स्पेस के साथ कभी भी इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें सेम ही पार्ट फिर से मिल जाएगा। तो ये पार्ट हमारा आंसर आ गया। और ये ऑप्शन कौन सा मैच करता है, ऑप्शन बी को मैच करता है। तो इस कॉन्सेप्ट में हमने ये सीखा कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कौन सी थी। एक तो था डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ में क्या करते हैं, हम नॉट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर हमने पढ़ा डिसोसिएटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ, ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। और टॉटोलॉजी के साथ इंटरसेक्शन और टॉटोलॉजी के साथ यूनियन, ये भी काफी बार यूज आता है। आपको सिर्फ क्वेश्चन को क्या करना है, पार्ट्स में ब्रेक करके सॉल्व करना है। और जब भी ऐसे 2 ब्रैकेट्स मिलते हैं उसमें आपको देखिए अगर कॉमन ले सकते हैं तो कॉमन भी लेना है, दैट इज अपोजिट ऑफ डिसोसिएटिव लॉ। तो इस तरह के ये सारे प्रिंसिपल्स, आपको कॉन्सेप्ट ये सारे ध्यान रखने हैं। और अगर आपके ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो ये 2 क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिए। ये तो जेईई मेन एग्जाम में आया था इन द ईयर 2015, और एक ये अच्छा क्वेश्चन और है, ये भी आप खुद से ट्राई करिए। और अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में नीचे लिख दीजिए, and I will get back to you as soon as possible. Thank you so much for watching this video. Do like it and share it with your friends. ये वीडियो आप अपनी फेसबुक वाल पे भी शेयर करिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी ये कॉन्सेप्ट सीख सकें. You can also subscribe to our channel to get updates on the new videos and have a nice day.